नेक्स्ट है बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन? डेफिनेशन लिखिए बेटा इसकी, जिसको जो डाउट होगा पूछते रहना क्लास में साथ साथ, ठीक है ना। लिखना when 1s and 2p orbitals, when 1s and 2p orbitals combine from free sp2 hybrid orbital form 3 sp2 hybrid orbital called sp2 hybridization। यहां समझिए बेटा, ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये आपका s ऑर्बिटल है, राइट। कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? s ऑर्बिटल। तो हमने कहा था कि when 1s and 2p ऑर्बिटल कंबाइन फॉर्म क्या होगा? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, कौन कौन से 2 p ऑर्बिटल? एक तो ले लिया px, x एक्सिस से लॉन्ग हो गए ना, उसी पे लिख दिया। और ये वाला क्या है बेटा? py, ये आपका py हो गया। तो ये बताइए कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है। ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को क्या करेंगे? कैसे करेंगे? क्या लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स में? बताओ, ये तरीका इनका सही रखने का, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का, ये तरीका रखने का इनको सही, ऐसे भी रख सकते हैं इन हाइब्रिड ऑर्बिटल को कि नहीं? ये बताओ, ये वाला तरीका सही, ये वाला तरीका सही है? बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा तरीका सही? दिस इज द करेक्ट वे, दिस इज द इनकरेक्ट वे। व्हाई? क्योंकि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, इसे लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपीट करते हैं, वैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल भी एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। आई बात समझ में नहीं है? तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए बताओ? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। कितने? अब ये एक दूसरे को इक्वली रिपेल करेंगे ना, क्योंकि बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, इनका शेप क्या होगा? शेप कैसा है? जैसा हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज होगा वैसे ही मॉलिक्यूल का शेप आएगा। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता कौन है बेटा? मॉलिक्यूल का सेंटर एटम, ठीक है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों बनाता है? क्योंकि जो उससे बॉन्ड बनता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द क्या हो, ठीक है ना, सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। तो शेप क्या होगा इसका बताओ? कैसे तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरीके से अरेंज है? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे हैं ये आपके? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल क्या है बेटा इनमें? बॉन्ड एंगल क्या है? 120 डिग्री, ठीक है ना। शेप या ज्योमेट्री इनका सेम होता है। किनका? जिनके मॉलिक्यूल के सेंटर एटम में लोन पेयर नहीं होता, केवल क्या होता है? केवल बॉन्ड पेयर होते हैं। समझ आएगी नहीं बात? उनका इनका एग्जांपल जरा देखिए। अच्छा, इसमें परसेंटेज कैरेक्टर बताओ कितना होगा? इनमें परसेंटेज कैरेक्टर बताइए कितना होगा? 33%। क्यों? क्योंकि टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3, और 3 में से s कितना है? 1, तो उसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/3। टोटल ऑर्बिटल 3, s के नंबर कितने हैं? 1, तो 1/3 × 100, तो परसेंटेज कैरेक्टर कितना आ गया बेटा? 33%। कितना परसेंट आ गया? 33.3, लेकिन आप 33% लिख देते हैं। समझ आएगी नहीं बात? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एग्जाम्पल क्या होगा इसका? sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? bf3 होगा, bf3 होगा, या क्या होगा? c2h4 होगा। इन दोनों में हम डिस्कस करेंगे। आप ये बताइए, चलो bf3 में पहले देखते हैं। bf3 में सेंटर एटम कौन है? bf3 में सेंटर एटम कौन है? b है ना। b के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन
बी का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। इसका कॉन्फ़िगरेशन करो बेटा। ग्राउंड स्टेट क्या होता है 1s2 2s2 और क्या होगा 2p1। दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। समझो इसको, क्या है आपका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में है और p सबसेल में कितने ऑर्बिटल है टोटल। दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट का मतलब जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है अपने लोअर एनर्जी स्टेट में रहता है तो उसे क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब बेटा इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s1 2p2। दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है, जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो बैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर वो पेयर्ड है तो क्या हो जाएंगे अनपेयर्ड हो जाएंगे। वही क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो देखिए बैलेंस सेल कौन सा, सेकंड सेल है, दूसरा सेल बैलेंस सेल है ना, पहला सेल तो ये हो गया। इसमें क्या करेंगे जरा बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं जरा बताओ। एक इलेक्ट्रॉन बचे और इसमें कितने थे, पहले एक था, अभी कितने हो गए देखो 3 हो गए। आईडी बात सुनिए। अब क्या हुआ, डिमांड कितने ऑर्बिटल बनाने की है, हाइब्रिड जो सेंट्रल एटम होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करता है। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, उसे कितने उसने सिग्मा बॉन्ड बनाए, कितने अटैच, उस पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, उस पर। तो यहाँ पे जरा देखो आप, ठीक है ना। तो ये 1s और 2p डेफिनेशन क्या था बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। देखिए व्हेन 1s एंड 2p ऑर्बिटल कंबाइंड फॉर्म 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉल्ड क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे ये कौन सा ऑर्बिटल है, बस 1s है। और यहाँ पे कौन से दोनों ऑर्बिटल है बेटा, 2p ऑर्बिटल है, px और py। इनका क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो क्या बनाएंगे जरा बताइए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तो क्या होगा, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 1s वाला ऐसे रख दो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वैकेंट वाला खाली रहेगा ऐसे। लेकिन इसमें क्या है बेटा, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये किसके साथ, ये बोरान का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये किसके साथ बॉन्ड बना रहा है जरा बताओ, फ्लोरीन के साथ। किसके साथ, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल एटम है, ये आपका क्या है, ये आपका सेंट्रल एटम है। बोरान का, जिसने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया बोरान का है, ठीक है ना बेटा, ये बोरान का सेंट्रल एटम है। अब फ्लोरीन, जरा फ्लोरीन का समझो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p5। इसके ऑर्बिटल डायग्राम जरा बताइए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 है। कौन सा है बेटा, इसका जो pz ऑर्बिटल है वो अनपेयर्ड है। क्या है वो, pz ऑर्बिटल अनपेयर्ड है। ध्यान रखना, pz ऑर्बिटल क्या है बच्चे, अनपेयर्ड है। ये p ऑर्बिटल बोरान का देखो, ये कौन सा ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल। ये बोरान का कौन सा ऑर्बिटल है देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। ये pz मतलब फ्लोरीन का ऑर्बिटल है। किसका है, फ्लोरीन। ये pz ऑर्बिटल है बेटा फ्लोरीन का। देखो ये n2 n ओवरलैपिंग हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बताओ, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है बच्चे, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है ना, आई बात समझ कि नहीं आई। हाँ बेटा, अब जो है चलो C2H4 में देख लेते हैं। C2H4 का स्ट्रक्चर बना लो, कैसा होता है, यूनिट स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनेगा। यहाँ पे कार्बन ने बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, एक कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। इसका मतलब इस कार्बन को डायरेक्शन कितना है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। कितना, सेम यहाँ भी सेम, इस वाले कार्बन का दूसरे वाले कार्बन में भी कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा। सिग्मा बॉन्ड तो पता है क्या होता है, देखो ऑल सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और जहाँ पे पाई बॉन्ड होगा वहाँ पे एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो इस कार्बन के देखो कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और क्या होगा 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रेंथ रखते हैं। तो ये बताइए कार्बन एटम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, 1s2 2s2
2p3। ये कौन सा स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इसका बेटा? ग्राउंड स्टेट। यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स है ये तो पेयर्ड है और इसमें p में एक खाली है, 2 ऑर्बिटल है ना, एक खाली है। और यहाँ पे 1s ऑर्बिटल आपका, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ही। तो बेटा एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? जो बैलेंस सेल होते हैं उसके ऑर्बिटल में जो पेयर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? अनपेयर्ड हो जाते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जरा देखिए आप क्या होने वाला है एक्साइटेड स्टेट में 1s2, ये होगा 2s1 2s2 से। तो ये इलेक्ट्रॉन निकला तो कहाँ जाएगा? अब इसमें एक ऑर्बिटल खाली है ना, इसमें चला जाएगा p में। तो ये क्या होगा? 2p3। दिस इज द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 1 2 3, राइट। हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिक्वायर्स टू फॉर्म बाय द कार्बन? कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल उसको फॉर्म करने हैं? 3, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है सिग्मा और एक कार्बन के साथ, इसको 3 बॉन्ड बनेगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाना। तो एक s लेगा और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए क्या करेगा? एक s लेगा और क्या लेगा बच्चों? 2 p ऑर्बिटल लेगा। क्या लेगा? एक s लेगा और 2 क्या लेगा? p ऑर्बिटल लेगा। तो ये देखिए 2 p ऑर्बिटल ले लिया। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल ऐसे सिचुएशन के ऑर्बिटल की समझ लो, यहाँ तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, इन तीनों को मिला करके इसका नाम क्या रख दिया हमने? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें क्या क्या है बेटा? एक और ये वाला बच गया आपका सिंगल। आई बात समझ नहीं है? हाँ, आप ये बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? ये डॉटेड वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? देखिए भैया, इस वाले ये कार्बन इस वाले हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, इस वाले हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बनाया और फिर ये कार्बन HCO बॉन्ड इसके कार्बन के साथ बना रहा है। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी ऐसे क्या बनाएगा बेटा? 2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। समझ आएगी ना बात? अब इनके ऑर्बिटल्स बने, देखिए दोनों कार्बन ने क्या बनाया? थोड़ा भी बनाना बंद करो, अभी यहाँ समझो। दोनों ऑर्बिटल ने क्या किया? ये दोनों ऑर्बिटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इस वाले कार्बन का हो गया, इस साइड वाले कार्बन का, इस साइड वाला कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। ये बना दिया। ठीक है ना? ये वाला कार्बन हो गया बच्चों। ठीक है, इनके छोटे छोटे लोग बना लो, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 लोग होते हैं ना। ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब इससे कितने ऑर्बिटल बच गए हैं बताओ? कार्बन के कौन सा ऑर्बिटल बच गया? pz ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल दोनों का इक्वल लोग होता है, ऐसे बना दिया। इनमें क्या बना? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना ना, लैटरल ओवरलैपिंग, मतलब पाई बॉन्ड बना। ये पाई बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा हो गया, 2 बॉन्ड बन गए ना, एक सिग्मा एक पाई। और ये वाले कौन से बॉन्ड है? ये वाले सिग्मा। ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होता है? s ऑर्बिटल। कैसा होता है? स्फेरिकल। एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इधर आ गया। आई बात सुने? दूसरा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल कहाँ गया? यहाँ आ गया। ये दूसरा वाला हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इधर आ गया, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा। एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इधर आ गया, ये क्या बना रहा है आपका? सिग्मा बॉन्ड बना रहा। तो समझ आएगी नहीं है? बताओ। हाँ, ये लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है ना pp ऑर्बिटल्स के बीच में। पीछे पाई बॉन्ड आपको डिफाइन किया था ना, समझ? ये लैटरल ओवरलैपिंग बेटा पाई बॉन्ड का, तो ये बन रहा है। ठीक है ना? पाई बॉन्ड। ठीक है, समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है ना? देखो बेटा, जैसा कि मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ कि समझो हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? जो सेंट्रल एटम होता है, क्या होता है? जो बेटा सेंट्रल एटम होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। सेंट्रल एटम क्यों हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है? कहते हैं एकता में बहुत ताकत होती है। ये अलग अलग ऑर्बिटल रहेंगे तो उतना इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं होगी, पहले ये एक हो जाते हैं। देखा ना आपने? यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। एकता में ताकत होती है कि नहीं? तो ये पहले मिलकर क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं? अपने जो साइड वाले एटम होते हैं उनके साथ क्या करते हैं बेटा? बॉन्ड बनाते हैं। सेंट्रल एटम क्या करता है?
जैसे यहाँ पे BF3 था, ये सेंट्रल एटम है, ये 3 क्लोरीन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो पहले ये क्या करता है, अगर इसके सिंगल सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं, उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। बताया ना मैंने आपको, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो रहा है बेटा, मिक्स हो रहे हैं। क्या हो रहा है, मिक्स हो रहे हैं। तो क्या बनाते हैं, इक्वल ऑर्बिटल्स के एनर्जी, इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बना लेते हैं, उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल। इक्वल एनर्जी का ऑर्बिटल देखो एक साथ लिख दिया इनको, इक्वल एनर्जी का ऑर्बिटल्स को एक साथ लिखा जाता है ना, देखो ऐसे लिख दिया, एक साथ में लगता है, ठीक है ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने जो और एटम के साथ अटैचिंग के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ ये भी तो मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उतने क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। आई ना बात सुनिए। तो यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए थे, एक S था 2 P था, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे, 3। sp2 में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 3 है ना, एक S और 2 P। ये जो बीच में मैंने बनाया है ना, ये वाला, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और ये P के, ये F के क्या है, P ऑर्बिटल है, सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल है, ओवरलैप कर रहे हैं। इनके थ्रू जो बॉन्डिंग होती है ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आई बात समझ, नोट डाउन कर लो बेटा जल्दी से, इतना समझ आएगी बात। चलो बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला pz ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, pz, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से इसका शेप अलग होता है, इसके दोनों में स्थित होंगे। चलो sp3 हाइब्रिडाइजेशन व्हेन 1s and 3p orbital combined form 4 sp3 hybrid orbital called sp3 hybridization. When 1s 3p orbital combine form 4 sp3 hybrid orbital called sp3 hybridization. ठीक, देखो s ऑर्बिटल क्या होगा, स्फेरिकल शेप होता है बच्चों। देखो हमने कहा एक S 3p, 3p कौन कौन से, px, py और pz। ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है, x एक्सिस के लॉन्ग जो है, बोलो, px ऑर्बिटल। ये वाला कौन सा है, py ऑर्बिटल। और ये वाला बेटा pz ऑर्बिटल। कंबाइन के लिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 4, 1 2 3 4। फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, राइट। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल करते हैं। इनके लोब भी बना लो, छोटे छोटे लोब बना लो इनके, 4 लोब्स हो। तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है ना बेटा, वो है 109.5 डिग्री। ये बन गया आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4। इसका ज्योमेट्री और शेप क्या होगा बेटा, ज्योमेट्री और शेप टेट्राहेड्रल। जब 4 ऑर्बिटल्स केवल हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल, कोई लोन पेयर वगैरह नहीं हो सेंट्रल एटम पे, तो क्या होगा, वो इक्वली एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पर पहुंच जाएंगे, जहां पे बॉन्ड एंगल 109 पॉइंट क्या होगा बेटा, 5 डिग्री होगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसको बोलेंगे आप टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल जब टेट्राहेड्रल होता है, कोई लोन पेयर नहीं होता सेंट्रल एटम पे,
तब ये बॉन्ड एंगल भी फिक्स होता है 109.5 डिग्री। देन इसके बाद बेटा आया आपका परसेंटेज एस करेक्टर। परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज करेक्टर कितना होगा इसमें? 25% होगा। वेरी नाइस। अब एग्जाम्पल क्या होगा बच्चे इसका? एग्जाम्पल CH4 जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, CH4 SiCl4 एक्सेट्रा। अब CH4 में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको बॉन्डिंग को। इसमें देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, राइट? वैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया है, कितने सिग्मा बॉन्ड? 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। और इसलिए जो कार्बन एटम है वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। क्या बनाएगा? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कौन रहता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये पहले इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p2, राइट? समझ आया? ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बेटा? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। फिर इसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s1 क्या होगा? 2p3। दिस इज द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 2। और इसमें कितने? 3, 1 2 3। तो एक s और 3 की ऑर्बिटल कंबाइन किए तो क्या बना लिए बेटा? 4। क्या बना लिए इन्होंने? 4। ये देखो इन्होंने कंबाइन कर लिया तो 4 1 2 3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया ना, ये बन गया। और ये ऑर्बिटल ऐसे ही रहने दो, 2 पेयर वाला। ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये 4 sp3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है यहां से फिर से बना लेते हैं। ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है 1 2, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनमें एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से थी। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए बेटा? चारों हाइड्रोजन से। कहाँ से? हाइड्रोजन के साथ क्या करके बॉन्ड बनाए। अब ये पहले अगर हम 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए लाइक दिस, ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। किसके हैं ये कार्बन ने बने। अब कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थे बेटा? 4 हाइड्रोजन थे। और हाइड्रोजन में कौन सा ऑर्बिटल होता है? s। तो वो क्या कर लिया? एंड टू एंड ओवरलैपिंग करवा। देख रहे हो आप यहाँ पे? ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये बन गया इसका सिग्मा। ये क्या बन गया आपका? सिग्मा। फिर इसके बाद हेडिंग डालिए। आगे से में नहीं आएगा तो फिर से बता देंगे। बोलो आ गया ना? बोलो बेटा, ठीक है। आप लिखना व्हेन s p and d orbital involved in hybridization, कौन सा? involved in hybridization when s p and d orbital। जिसमें पहला टाइप क्या डिस्कस करेंगे बेटा? sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। हम तो बनाते आ रहे हैं ना बेटा। इसकी डेफिनेशन लिखिए, सिंपल तरीके से आप बना लेंगे। समझ आएगी नहीं बात? कैसे? when 1s 3p, ये d लिखो, d2 नहीं,
sp3d particle. When one has 3 p and 1 d orbital, combine form 5, कितने बेटा 5 sp3d hybrid orbital. sp3d hybrid orbital called sp3d hybridization. डेफिनेशन बहुत सिंपल है. sp3d hybridization, ठीक है ना बेटा. तो किसमें होता है बेटा, ये PCl5 में होता है. PCl5 में सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस. हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन बनाएगा, फास्फोरस. चलिए देखते हैं. फास्फोरस Cl के साथ क्या बना रहा है, 5 ऑर्बिटल बना रहा है ना. तो 5 बॉन्ड बना रहा है ना सिग्मा. तो फास्फोरस का नॉमिनल नंबर कितना होता है, 15. इसका कॉन्फ़िगरेशन करो बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. यहाँ पे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे क्या होगा, 3 ऑर्बिटल. कितने इलेक्ट्रॉन है, 3. यहाँ पे खाली डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल होते हैं ना. ये आपका 3d ऑर्बिटल जो कि खाली है. ये बताइए ये कौन से स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट. अच्छा एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p6 3s1. देखिए जो बैलेंस शेल होता है वही क्या होता है, अनपेयर्ड होता है. बैलेंस शेल ऑर्बिटल जो होता है वही अनपेयर्ड होता है. तो यहाँ पे क्या होगा, 3p3. इसमें जाएगा तो डब पेयरिंग शुरू हो जाएगी. पेयरिंग नहीं करना है. कहाँ पे गया, 3d1. एक ऑर्बिटल देखो ये बना लिया. 3 p ऑर्बिटल यहाँ बन गए बेटा, राइट. और d में कितने थे टोटल, 1 2 3 4. देख लो डिमांड कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने की डिमांड कितनी है, डिमांड कितनी, 5. क्योंकि 5 Cl जो है फास्फोरस के साथ बॉन्ड बनाना. तो क्या लिया, एक s 3p और एक d ऑर्बिटल कंबाइन. तो क्या होगा, क्या बनेगा बताओ. ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, sp3d हाइब्रिड. चलो 5 बनाओ, 1 2 3 4. 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए. इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, यही वाले आ गए अपने खुद के. और ये डॉटेड वाले कहाँ से आ रहे हैं, क्लोरीन से आ रहे हैं. क्लोरीन बॉन्ड बना रहा है इनके साथ. 5 क्लोरीन है, ये 5 क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया. तो आप ये देखिए PCl5 का जो स्ट्रक्चर बना वो ऐसे बना. 3 बॉन्ड तो ऐसे है, PCl ट्राइगोनल बाइपिरामिड. इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या 120 डिग्री है. ये ट्राइगोनल हो गया. अब बाइपिरामिडल हो गया. क्या होगा बेटा, बाइपिरामिडल. एक Cl इधर एक Cl इधर. आई बात सुनी नहीं है, ये Cl देखो ट्राइगोनल हो गया. और इन सबको अगर हम मिला दें यहाँ पे तो क्या हो गया, पिरामिड बन गया एक. और एक पिरामिड कहाँ बन गया, ऊपर की साइड में बन गया. इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिड. तो इसमें बच्चों 2 टाइप का बॉन्ड एंगल होगा. क्या होगा आपका, 2 टाइप का बॉन्ड एंगल होगा बच्चों. दो टाइप का बॉन्ड एंगल होगा. देखिए पहले देख लो इनकी शेप या ज्योमेट्री क्या होगी. शेप या
ज्योमेट्री, इनकी शेप या ज्योमेट्री बच्चे, ये होगी आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल, इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा। PCl5 हैज टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। PCl5 के पास PCl5 हैव टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दो टाइप्स के बॉन्ड होते हैं इसमें। कौन से? एक तो बेटा इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, जो बॉन्ड 120 डिग्री बना रहे हैं ना, वो कौन से बॉन्ड है? 100, वो इक्वेटोरियल बॉन्ड है। और दूसरा क्या है बेटा? एक्सियल बॉन्ड है। दूसरा कौन सा बॉन्ड है? एक्सियल बॉन्ड, जो 90 डिग्री पर है, वो क्या है? एक्सियल बॉन्ड। सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन मतलब एक्सियल बॉन्ड ये वाले बड़े वाले लंबे वाले जो 90 डिग्री पर है, लॉन्गर देन किससे? इक्वेटोरियल बॉन्ड। लॉन्गर देन क्या होगा? इक्वेटोरियल बॉन्ड, बिकॉज axial bond orbitals experience greater repulsion, hence axial bond is weaker than इक्वेटोरियल बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछा गया बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई। डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन PCl5, डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5। उसके बाद इसी में है Y एक्सियल बॉन्ड वीकर, जो लंबा होगा वीकर होता है ना, वीकर देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। Y एक्सियल बॉन्ड वीकर देन, Y इज एक्सियल बॉन्ड वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्यों? तो वो लॉन्गर होते हैं, एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर एज कंपेयर टू द क्या होगा? आपको पता है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, पीछे पढ़ाया ना आपको, बॉन्ड स्ट्रेंथ बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ की। अगर बॉन्ड बड़ा होगा तो वीकर होगा, क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? Y एक्सियल बॉन्ड वीकर देन। देखो, हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करना तो यहाँ से कॉपी करना शुरू, इसका आंसर लिखो जैसे मैंने लिखा है, यहाँ तक सेम लिखो, यहाँ तक। ये डिस्कस हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका आंसर क्या है? इसका Y इज एक्सियल बॉन्ड वीकर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन, बिकॉज एक्सियल बॉन्ड ऑर्बिटल एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्सन एज कंपेयर टू द क्या होगा? ठीक है, आई बात समझ नहीं आई बेटा? समझ में आ रहा क्वेश्चन? ठीक है ना? PCl5 में